इमेजिन आप अपने यूपीएससी मेंस आंसर की शुरुआत करते हो एक पावरफुल लाइन से, जन भागीदारी इज द बिगेस्ट असेट ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर कंक्लूजन में लिखते हो फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू क्लाइमेट जस्टिस इंडिया लीड्स विद इक्विटी। ये सिर्फ स्लोगन्स नहीं है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजनरी एंड बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं जो आपके आंसर्स को बाकी 10,000 एस्पिरेंट से अलग बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइज विद जीत। आई एम अभिजीत और आज हम देखेंगे हाउ टू राइट पावरफुल इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स इन मेंस आंसर्स यूजिंग प्राइम मिनिस्टर्स 66 पावरफुल स्टेटमेंट स्टेट फ्रॉम हिज मन की बात, द हिंदू पेपर एंड द पीआईबी। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक आंसर का सोल होता है एंड ये वही जगह है जहां आप अपने एग्जामिनर पर फर्स्ट हैंड इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या इंपैक्टफुल रहेगा। इसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज हम देखते हैं कि कैसे मोदी जी ने अपने मन की बात की स्पीचेस में या फिर स्लोगन्स में या फिर कोई रैली में हमें मेंस एग्जाम रिलेटेड कंटेंट दिया है जो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस मैटर्स। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी लीडर की कोटेशन एक्चुअली उनका वैल्यू एंड विजन ये दोनों रिफ्लेक्ट करती है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कोई भी फ्रेसेस या फिर स्लोगन आते हैं वो बेसिकली अभी जो करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं एंड जो गवर्नेंस के मॉडल्स हैं उनको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं एंड डायरेक्टली वो चीज हमारे सिलेबस से भी अलग होती है। ये पर्टिकुलर चीजें आपके आंसर्स में एक कंटेक्स्ट, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस लाएंगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको यूज करें। सेकंडली, इट विल एलिवेट योर आंसर्स इंस्टेंटली। थिंक लाइक दिस, आप अपने आंसर में लिख रहे हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो आप डायरेक्टली वाटर एफिशिएंसी के बारे में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एंड ये जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था ये काफी ज्यादा अवेयरनेस, डेप्थ एंड आर्टिकुलेशन में आपके हेल्प करेगा, राइट। थर्डली, इट विल बी परफेक्ट फॉर योर इंट्रोज, बॉडी एंड कंक्लूजन्स, बिकॉज GS2 हो गया, GS3 एंड GS4 हो गए एंड ऐसे हो गया, ये सब ना काफी डायनेमिक है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जो करंट रिलीवेंट स्टेटमेंट्स हैं जो काफी ज्यादा फेमस हुई हैं, अगर आप उनको यूज कर पा रहे हैं ना तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं आपके आंसर्स में। एंड लास्टली, एग्जामिनर सीज दीज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दैट यू माइट पजेस व्हाइल शोइंग दीज आंसर्स इन योर कॉपी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीजें यूज करें, ठीक है। बेसिकली सरकारी एग्जाम में तो सरकारी कोटेशंस अगर आप लिख रहे हो ना तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपके आंसर्स में। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि ये सब पर्टिकुलर कीवर्ड्स को हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो हमें कितना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे आंसर्स को लिखने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एक कंपैरिजन करके देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर का। आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज गुड गवर्नेंस। अगर आप ये कीवर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, सो व्हाट आइडियली अ पर्सन वुड राइट, गुड गवर्नेंस मींस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। वेयरएज अगर आप पर्टिकुलर मोदी जी के जो कीवर्ड्स हैं अगर आप उनको यूज कर रहे हैं, सो व्हाट वी कैन राइट इज, उन्होंने एक P2G2 करके कॉन्सेप्ट था, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, ठीक है। आप वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एज पर पीएम मोदी पुट्स इट, P2G2 पीपल गुड गवर्नेंस मस्ट बी अवर गाइडिंग लाइट इन इंश्योरिंग दी सिटीजन फर्स्ट डिलीवरी। आप देख पा रहे हो कि कौन सा आंगली शाइन कर रहा है। आप एक और एग्जांपल कंसीडर करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इस पे कमेंट करना है, ठीक है। अब एक नॉर्मली हम क्या लिखते हैं इसमें, द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द कंप्लायंस बर्डन, करप्शन एक्सेट्रा, राइट। वेयरएज मोदी जी ने इस पर जो स्टेटमेंट दिया था कि मूविंग फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट हैज बीन इंडियाज रिफॉर्म मंत्रा, इनेबलिंग द डिसमेंटलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स एंड पोजिशनिंग द कंट्री एज अ प्रिफर्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कि हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अच्छी हो गई है, ठीक है। ऐसे ही जो बेसिकली छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जैसे P2G2 हो गया, ठीक है, रेड टेप टू रेड कार्पेट हो गया, हम बस इन स्टेटमेंट्स को, इन छोटे छोटे कीवर्ड्स को याद कर लेंगे सो दैट कि हम इनको कहीं भी बॉडी में, कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में, ऐसे में कहीं भी इसको हम डायरेक्टली यूज कर पाए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो GS2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के कीवर्ड्स है। इसमें जो सबसे पहला कीवर्ड है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास, ठीक है। तो बेसिकली टुगेदर विद ऑल, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ट्रस्ट ऑफ ऑल एंड एफर्ट्स फ्रॉम ऑल। ये बेसिकली जब अपने आंसर में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में लिख रहे हैं तब आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली सिंप्लीफाइड, टेक ड्रिवन एंड एफिशिएंट गवर्नेंस है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ जो ब्यूरोक्रेटिक डील्स होते थे, रेड टेप से होता था, वो सब नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। तीसरा है जन भागीदारी। जन भागीदारी बेसिकली पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। तो आप इसको बेसिकली आप बहुत सारे आंसर्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग नहीं है। बेसिकली मोदी जी बोलते हैं कि जन भागीदारी यानी लोगों की भागीदारी हर पॉलिसी मेकिंग में होनी चाहिए, ठीक है। उसका फोर्थ फ्रेज है हमारा P2G2 जो मैंने आपको बताई, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। ये बेसिकली आप जब भी गुड गवर्नेंस डिफाइन कर रहे हैं तब भी इसको यूज कर सकते हैं या फिर कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा होप। होप स्टैंड्स फॉर हार्मोनी, अपॉर्चुनिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। ये आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, GS2 में भी यूज कर सकते हैं। अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे आ जाए तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब इसको आप काफी ज्यादा जगह यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है 3D, दैट इज डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया की आपको कभी भी ग्रोथ स्टोरी को समझाना है, ठीक है। बेसिकली इंडिया की जो 3 पावर है, दैट इज डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोग्राफी एंड दैट्स डिमांड। तो ये 3 को आप कभी कंक्लूजन लिखना है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं GS2 में। उसका हमारा नेक्स्ट पेज है P4। P4 स्टैंड्स फॉर पीपल, प्राइवेट, पब्लिक एंड पार्टनरशिप। आपने ट्रिपल P सुना होगा, राइट। तो ये P4 क्या है, बेसिकली आप पीपल को भी इंक्लूड करा रहे हो। तो ये बेसिकली इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक काइंड ऑफ 360 डिग्री मॉडल है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है
कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कॉम्पिटिशन भी होगा एंड कोलैबोरेशन भी होगा, स्टेट्स मिलकर काम कर रहे हैं एंड हेल्दी वे में कॉम्पिटिशन भी रखे हुए हैं। फेडरलिज्म का कोई भी क्वेश्चन आता है आप ट्राई कीजिए इसको इनकॉर्पोरेट कराने का। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है रेड टेप रेड कारपेट। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? बेसिकली अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, या फिर रेड टेपिज्म में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ठीक है, इन सब में यूज कर सकते हो इसको। बेसिकली वो क्या रहा है, पहले जो बाबूराज चलता था उसको हटा के अब बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच आने लगी है। ठीक है, तो आप इससे एक लाइन में आप पूरा एजेंडा हाईलाइट कर सकते हो, रेड टेप टू रेड कार्ड। देन हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। एक तो है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये काफी जल्दी का मोटो था। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको इंडिया की लीडरशिप पर दिखाना हो, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा वन अर्थ वन हेल्थ। ये बेसिकली ग्लोबल हेल्थ कोलैबोरेशन के लिए यूज हुआ था। ठीक है, तो या तो पेंडेमिक हो गया या फिर अभी जो ग्लोबल हेल्थ कंसर्न चल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एक ऐसी बीमारी जिसका सॉल्यूशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो यहाँ पर भारत का क्या विजन है कि बेसिकली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कोई भी इश्यूज हो रहे हैं उसमें इंडिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आप उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड कीवर्ड है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ठीक है, ये भी मोदी जी ने काफी ज्यादा फोकस किया था इसको। आप बेसिकली अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और इसमें डिप्लोमेसी आ गई, रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लोमेसी, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वहां पर। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच विद द ग्लोबल एम्बिशन। ये मोदी जी ने तब बोला था बेसिकली जो आपके ग्लोबल एक्शन है वो मैच करने चाहिए आपके ग्लोबल एम्बिशन से। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या हमारी पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री उस पर काम कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो इसलिए फिर ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा वैलिड हो जाता है, ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच विद द ग्लोबल एम्बिशन। देन हमारा नेक्स्ट फ्रेज है शेयरिंग सक्सेस विद द ग्लोबल साउथ। अब आप इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया बिलीव्स इन शेयरिंग सक्सेस विद द ग्लोबल साउथ, एंड ये भारत की जो विश्व गुरु वाली डिप्लोमेसी है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन में लास्ट फ्रेज है वो है लिंक वेस्ट एंड एक्ट ईस्ट। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इंडिया की जो पॉलिसी है वो बैलेंस्ड है, फॉरेन पॉलिसी, राइट? तो बेसिकली वेस्ट के साथ भी है इंडिया और ईस्ट के भी साथ में। तो इसको आप बेसिकली अगर रीजनल कनेक्टिविटी हो गया या फिर आईआर का फॉरेन पॉलिसी क्या है, बेसिकली इंडिया का विजन क्या है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, बेसिकली इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो सबसे पहला फ्रेज है ये निमोनिक भी बना हुआ है, मोदी जी इज नोन फॉर मेकिंग फेमस एंड नाइस निमोनिक। सबसे पहले तो एफ फॉर फार्मर, यू फॉर अंडर प्रिविलेज्ड, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यू फॉर अर्बन रेजुविनेशन, आर फॉर रूरल डेवलपमेंट, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब वैसे तो आप इसको हर एक इकोनॉमी के आंसर यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर अगर क्वेश्चन आ या फिर ऐसे में अगर आपको इसको यूज करना है तो आप वहां कर सकते हैं। देन हमारा लिंक वेस्ट एक्ट ईस्ट, ये मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमी में लॉजिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ जाता है या फिर ग्लोबल वैल्यू चेन पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। देन है फाइव एफ, काफी इंपॉर्टेंट है ये, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन एंड फैब्रिक टू फॉरेन। ये बेसिकली क्या है कि ये जो 5F वाला कोटेशन है, आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के आंसर में डेफिनेटली इसको यूज करो। ये एक लाइन आपके पूरे वैल्यू चेन को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना। देन हमारा नेक्स्ट मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, द न्यू फेस ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बेसिकली आपका कीवर्ड है। बेसिकली आपको पता होगा मेक इन इंडिया, राइट? तो मेक इन इंडिया का ग्लोबल वर्जन जो है वो मेक फॉर द वर्ल्ड है, जिसमें इंडिया अब जैसे कि आईफोन फैक्ट्रीज हो गई, फार्मा हब्स बनने लगे इंडिया में, तो ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेक फॉर द वर्ल्ड। देन हमारा नेक्स्ट है एंड्स फॉर द इंडियन रेलवे, तो नव अर्जन, नव मानक एंड नव संरचना। ठीक है, न्यू रेवेन्यूज, न्यू फॉर्म्स एंड न्यू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिकली अगर रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन इन जनरल पर भी आ गया तो क्या क्या स्टेप्स ली जा रही हैं, तो आप वहां पर भी इसको लिख सकते हैं। देन हमारा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये बेसिकली अगर आपको गवर्नेंस का अगर ओवरऑल क्वेश्चन आ जाता है मैक्रो लेवल पर और आपको गवर्नेंस में 3 रिफॉर्म्स दिखाने हैं, फॉर एग्जांपल आप जीएसटी का रिफॉर्म दिखा सकते हो। ठीक है, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना मतलब परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग आप कर रहे हो अच्छा तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो ये आपको ओवरऑल लेवल पर बात करनी आ रही है तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। देन और फ्रेजेस देखते हैं, इंडिया इज ब्रिमिंग विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको बेसिकली आप ऐसे में या फिर कंक्लूजन में तो डायरेक्टली लिख ही सकते हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बेसिकली ये हमारी स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ रिलायंस के, राइट? एंड कोविड के बाद से जो इंडिया की परफॉर्मेंस हुई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा कीवर्ड है, हम इसको यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट फेज है स्टार्टअप आर नॉट द जस्ट द बिजनेसेस, दे आर द बैकबोन ऑफ इंडिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जितने भी हमारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की स्पाइन है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्रेज है आत्मनिर्भर भारत इज नॉट अ स्लोगन, इट्स अ मिशन। ये बेसिकली अगर सेल्फ रिलायंट पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। इसको बेसिकली अगर लोकल आर्टिशन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर G3 पे क्वेश्चन आ जाता है कोई लोकल इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज एंड नॉट अ बैरियर। ये बेसिकली मोदी जी ने क्यों बोला था? क्योंकि हो क्या रहा था, आधार वगैरह ये सब जो हो गए ना, ये कभी कभी ऐसा लगने लगा था यार ये बैरियर हो गए, ठीक है, मेरे को फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो इश्यूज क्रिएट कर रहे थे। तो इसी चीज को लाइन में रखते हुए उन्होंने ये बताया था बेसिकली जो डिजिटल इंडिया हो रहा है, इंक्लूसिव डिजिटल ग्रोथ करनी है, वो एक मैसेज है काइंड ऑफ। आधार, यूपीआई, ये सब के लिए ये बैरियर्स नहीं है, ये आपका ब्रिज है, जो बेसिकली हर एक इंसान, इवन मतलब जो इंसान चाय भी बेचता है उसको भी डिजिटल बनाना है, राइट? उसको भी इंक्लूसिव लाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कराना है उनका। ठीक है, इसलिए ये आया था, ब्रिज है वो, नॉट अ बैरियर। देन है रेड टेप टू रेड कार्पेट।
ये बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मैंने आपको बता दिया। देन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक, ये अगर कोई मैक्रो लेवल एनालिसिस के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें डायरेक्टली यूज बता सकते हो 5 ट्रिलियन टारगेट का, ठीक है। देन हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें बेसिकली क्या था कि वाटर यूज एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन, इन सब पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको डायरेक्टली यूज करो। सस्टेनेबल इरिगेशन पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है, कंक्लूजन में भी कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में भी कर सकते हो। फिर है मेरा गांव मेरा गौरव, अगर रूरल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप इसको यूज की। ग्राम सभा का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन में ये जो पर्टिकुलर है ना, ये एक इमोशनल पिच भी क्रिएट करता है एक तरीके से, प्राइड ऑफ विलेजेस, प्राइड इन विलेजेस, ठीक है। इसके बाद है ड्रोन दीदी। अब ड्रोन दीदी बेसिकली वुमेन ट्रेन इन ड्रोन टेक फॉर फार्मिंग, तो ये बेसिकली एग्री टेक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली टेक प्लस वुमेन का एम्पावरमेंट। तो ये क्या हो रहा है, ये ड्रोन दीदी योजना थी, ठीक है, ये बेसिकली GS3 का जो एग्री टेक वाला क्वेश्चन है ना, उसमें ये आपको काफी ज्यादा काम में आएगा। उसका हमारा लास्ट कीवर्ड है ग्राम उदय से नद उदय अभियान, ठीक है। तो ये बेसिकली इट एम्ड एट इंक्रीजिंग सोशल हार्मोनी अक्रॉस विलेजेस एंड स्ट्रेंथन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट। देन हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहला तो ये है क्लाइमेट चेंज टू क्लाइमेट जस्टिस। ये बेसिकली इसलिए बोला गया था क्योंकि हो क्या रहा था कि बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ग्लोबल साउथ को ब्लेम करता है, ठीक है, ग्लोबल साउथ मतलब इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इन सबको, कि आपकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि आप कोल यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड ग्लोबल नॉर्थ कौन है, ये बेसिकली जिनके पास रिन्यूएबल एनर्जी आ गई है, ठीक है, क्लीन एनर्जी आ गई है, तो ये बेसिकली अब इनको ब्लेम कर रहे हैं, हमारी जो कंट्रीज है उनको, ठीक है। तो इसकी रीजन से बेसिकली ये पर्टिकुलर लाइन निकल के आई थी। अब जैसे इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया वाटर लेवल अगर बढ़ता गया तो इंडोनेशिया डूब जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो ये बेसिकली इनके लिए, इन ऐसी कंट्रीज के लिए क्लाइमेट जस्टिस कहां से आएगा, तो इसलिए पर्टिकुलरली ये लाइन बोली गई थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है लेट द एनवायरमेंट स्पीक टू द नेशन, ठीक है, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ इमोशनल टच भी देता है एंड एथिकल एंड ऐसे में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। देन लास्ट है हमारा ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी इज बेसिकली यूज फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज। अब ओशियन रिसोर्सेज में क्या होगा, जैसे कि कोस्टल इकोनॉमी हो गई, ठीक है, जैसे मैंने आपको इंडोनेशिया का एग्जांपल दिया, या फिर कोई मरीन रिसोर्सेज हो गए, इन सबसे लिंक्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको यहाँ पर यूज करो, ठीक है। ओशियन रिसोर्सेज पे अगर आपको आंसर लिखना है, जैसे कि अभी जो सागर से समृद्धि वाली योजना चल रही है, ठीक है, सागर से समृद्धि, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सीड वीड फार्मिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, ओशियन थर्मल एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ब्लू रिवॉल्यूशन पे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, ब्लू रिवॉल्यूशन पॉइंट देंगे, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसी चीजों में आप इसको बेसिक ब्लू इकोनॉमी एक काइंड ऑफ आपका कीवर्ड भी है एंड आप इसको कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस टेक एंड इनोवेशन, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है वो है बेसिकली इंडिया इज बिकमिंग एन इनोवेशन हब, विच इज राइटली सेड सो, राइट। बेसिकली स्टार्टअप होगा, टेक होगा, R&D होगा, हर जगह इंडिया काफी ज्यादा एक इनोवेशन कर रहा है, तो इंडिया इज बिकमिंग एन इनोवेशन हब। देन नेक्स्ट है स्पेंड वन डे एज अ साइंटिस्ट। ये किस लिए बोला गया था, बेसिकली क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए। NEP पॉलिसी में भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें भी ये चीज लिखी गई थी, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन AI फॉर ऑल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, ये मोदी जी ने डायरेक्टली बोला था, AI फॉर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंक्लूसिव टेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली टेक आपका इथिकल हो, आपका इक्विटेबल हो एंड एक्सेसिबल हो, ये टेक का विजन रिप्रेजेंट कर रहा है मोदी जी का, ठीक है। उसके बाद है IT प्लस IT। IT प्लस IT का मतलब है इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया का टुमारो, ठीक है। ये पार्ट ऑफ अ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। देन हमारा नेक्स्ट फेज है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ब्रिज नॉट अ बैरियर। ये मैंने फिर से ऐड कर दिया यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक में। उसका नेक्स्ट है स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड सर्विस, द डिजायरेबल एलिमेंट इन दी टेक्नोलॉजी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली जो अभी जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट का जो माई गवर्नमेंट आ गई है, ठीक है, तो जितना ज्यादा आप रिफॉर्म ला सकते हो अपनी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट में, स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड सर्विस के टर्म्स में, वो बेसिकली हमारे जो गवर्नमेंट मॉडल है उसको और अच्छा करेगा, राइट। तो यही गवर्नमेंट का बेसिकली एक काइंड ऑफ अ मंत्रा भी है, ठीक है। सिंपल करो, ये अच्छी सर्विस पे काम करो और तुरंत करो, स्पीड पे ध्यान दो, ठीक है। 3S का कॉन्सेप्ट जो है। देन GS3 में हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। आप इसको गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हो। पहला है स्मार्ट पुलिसिंग। स्मार्ट पुलिसिंग में S जो है बेसिकली स्ट्रिक्ट बट सेंसिटिव, M है हमारा मॉडर्न एंड मोबाइल के लिए, A है हमारा अलर्ट एंड अकाउंटेबल के लिए, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबली R है, एंड T इज फॉर टेक सेवी एंड ट्रेन पुलिसिंग। ये बेसिकली हमारी जो पुलिस रिफॉर्म्स हुए हैं आप उसमें डायरेक्टली ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड इनसे, क्योंकि हमारे निमोनिक ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। देन डेवलपमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, तो ये हम देख भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कोई एक्सट्रीमिज्म वाला क्वेश्चन आ गया सिक्योरिटी पे, वहां पर यूज कर लीजिए। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है समाधान। बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू न्यू जो एंटी मायोस्ट स्ट्रेटेजी आई थी। S इज फॉर स्मार्ट लीडरशिप टू कन्वर्ट फेलियर इनटू सक्सेस। A इज फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग से हो गया M एंड T। M से हो जाएगा मोटिवेशन, A से हो जाएगा एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D से हो जाएगा बेसिकली डैशबोर्ड बेस्ड KPI, S से हो जाएगा हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A से हो जाएगा एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एंटी इंसर्जेंसी वाले आंसर्स जितने भी हैं ना आपके, आप उसमें वहां पर इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाता है एंटी नक्सल डॉक्ट्राइन पर, ठीक है, A&D पर, तो आप इसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल इश्यूज
सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। कुछ तो काफी सिंपल से हम डायरेक्टली उनको याद रखेंगे। ग्रामोदय से भारतोदय अभियान मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर में। उसका पंचप्राण, पंचप्राण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफी जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, या फिर नेशन बिल्डिंग वाले क्वेश्चन आ गए वहां पर यूज कीजिए। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो हो जाएगा डेवलप्ड इंडिया, ठीक है, एक, देन रिमूव कॉलोनियल माइंडसेट दूसरा, यूनिटी तीसरा, परफॉर्म ड्यूटीज चौथा, एंड प्राइड एंड हेरिटेज पांचवा। ठीक है, प्राइड एंड हेरिटेज बेसिकली हड़प्पन साइट्स वगैरह हो गई है, यूनिटी का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके बाद आपका ड्यूटी फर्स्ट का मतलब हो जाएगा वोटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पंचप्राण है, एंड देन कॉलोनियल माइंडसेट आपका काफी क्लियर है। देन हमारा इंक्लूसिविटी इज नॉट अ पॉलिसी चॉइस, इट्स अ नेशनल कैरेक्टर। इतनी अच्छी स्टेटमेंट है, आप इसको सोशल जस्टिस के आंसर में अगर आप इससे कंक्लूड कर रहे हैं ना, तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती ऑनेस्टली। आप कोई भी थिंकर का कोड भी लिख रहे हैं ना, तो उससे बेटर है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, जिनका विजन पर पूरा इंडिया काम कर रहा है, आप उसको डायरेक्टली कोट करके आ रहे हैं। इंक्लूसिविटी इज नॉट अ पॉलिसी चॉइस, कोई पॉलिसी चॉइस नहीं है, बट वो हमारे नेशन का कैरेक्टर है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट फ्रेज, चीयर फॉर इंडिया, अवर यूथ कैरी द ड्रीम्स ऑफ बिलियंस ऑफ हार्ट। ठीक है, डेमोग्राफी वगैरह के क्वेश्चन जो आ गए, आप उसमें इसको डायरेक्टली यूज करिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पढ़े भारत बड़े भारत, नाम से क्लियर हो रहा है। अगर एजुकेशन वगैरह पे क्वेश्चन आ जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होप मैंने आपको बताई दिया, आप कोई भी आंसर में होप तो आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही बेसिकली सोल को रिप्रेजेंट करता है, हार्मोनी, अपॉर्चुनिटी, पीपल का पार्टिसिपेशन, इक्विटी। ठीक है, पर्पल इकोनॉमी, पर्पल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एल्डरली केयर एंड इनोवेशन। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो बोला जाता है, जो सिल्वरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स जैसे सिल्वरप्रेन्योर्स जो हैं, जिनकी एज हो गई है, प्लस उनको आप टेक प्रोवाइड कर दो, एल्डरी टेक, तो ये बेसिकली पर्पल जीडीपी को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे। ठीक है, तो ये पर्पल इकोनॉमी का ही कंसेप्ट है। उसके बाद हमारा बड़े भारत एंड बड़े भारत, नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कैन डू जनरेशन, कैन डू जनरेशन बेसिकली कौन सी, हमारी यूथ जो है हमारा, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद है हुनर है तो कदर है, ये बेसिकली आप स्किल डेवलपमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, स्किलिंग वाले, स्किल इंडिया के, आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड में जो सबसे पहला फ्रेज है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन फर्स्ट बर्न लाइक द सन। ठीक है, ये आपके परसिवरेंस एंड इंटेग्रिटी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोड भी था, एंड मोदी जी ने इसको बार बार रिपीट भी किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आ जाता है या फिर परसिवरेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको जरूर यूज कीजिए। देन नेक्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट, 3T। ये बेसिकली गवर्नेंस का मंत्र है, आप इसको गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि इथिक्स का पार्ट है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट फेज हमारा फिटनेस, इट्स नॉट अ फैड, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वेलनेस एथिक्स पर अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको वहां पर यूज कीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज हमारा अवर हिस्ट्री शोज वी ओवरकम चैलेंजेस एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर। ये भी मोदी जी ने स्टेटमेंट रखा था। इसका मतलब आप सिंपली ऐसे समझिए, बेसिकली जो हमारा रेजिलियंट इंडिया है, लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए आप ये पर्टिकुलर पेज को यूज कर सकते हैं। P2G2 मैंने आपको बता दिया, होप मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देन हमारा लास्ट सब्जेक्ट है कल्चर, यूनिटी एंड हेरिटेज। बेसिकली इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसमें जो सबसे पहला आप फ्रेज यूज कर सकते हैं, प्रिजर्विंग अवर हेरिटेज इज एज इंपॉर्टेंट एज बिल्डिंग अवर फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हेरिटेज है, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं ना, तो आपके एग्जामिनर को आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप वैल्यूज प्लस इंडिया का जो विजन है, इन दोनों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसके आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि ताजमहल का भी प्रिजर्वेशन हो रहा है, कोणार्क टेंपल का प्रिजर्वेशन हो रहा है, तो इसलिए ये चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट फेज है एक भारत श्रेष्ठ भारत। काफी ज्यादा हमने सुना है वन इंडिया बेस्ट इंडिया। ठीक है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज का रिफॉर्म हो रहा है, कोई भी चीज गवर्नमेंट ले रही है अगर अच्छा करने के लिए इंडिया के, तो आप एक भारत श्रेष्ठ भारत से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिटी पे क्वेश्चन आता है तो वहां भी यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा गौरव, प्राइड इन विलेजेस। ठीक है, वैसे तो ये रूरल डेवलपमेंट पे लिंक था, बट सिंस हेरिटेज एंड कल्चर एंड यूनिटी की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पर भी इसको ऐड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली प्राइड इन आवर रूट्स इज इक्वल टू प्रोग्रेस विद आइडेंटिटी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है एवरी लेटर एवरी मैसेज द सोल ऑफ इंडिया स्पीक्स थ्रू इट्स पीपल। इसको आप बेसिकली ऐसे में यूज कर सकते हैं एज अ कोट, या फिर अगर सोशल फैब्रिक पे क्वेश्चन आ जाता है, जो आप देख रहे होंगे अभी बहुत ज्यादा सोशल अनरेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो उनको एड्रेस करने के लिए आप ये चीज का यूज कर सकते हैं, एवरी लेटर एवरी मैसेज द सोल ऑफ इंडिया स्पीक्स थ्रू इट्स पीपल। ठीक है, काफी डेप्थ भरा एंड इमोशनल कोटेशन है ये, तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज इट। आई होप ये फ्रेजेस, स्लोगन्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, एंड रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बनाने में ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे होंगे। एंड ऑल्सो वन थिंग कि ये चीज देख पा रहे होंगे, मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे कि आंसर राइटिंग बेसिकली एक आर्ट है, आप उसको प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हो। तो डरना नहीं है कि यार मुझे आंसर राइटिंग नहीं आती, मैं क्या करूंगा। ठीक है, बस हमें अपने तरीके सही रखने और रिसोर्सेज सही से चूज करने। मैं अपनी वीडियो से यही इंश्योर कर रहा हूँ, बेसिकली हर एक एस्पिरेंट्स, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसको बेस्ट आंसर राइटिंग टेक्निक्स डिलीवर हो सके, क्योंकि आई बिलीव क्वालिटी कंटेंट पर सबका हक है, और सिर्फ इकोनॉमिक बैरियर्स की वजह से किसी की ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाए, ये मैं नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए आप भी इन सारी वीडियोस से अपनी आंसर राइटिंग जर्नी को बहुत फाइन ट्यून कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।